आपको बता दें कि अहम जानकारी तो चलिए ठीक है, ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर अच्छे से आए उससे पहले हम टैली पे बात कर लेते हैं। देखिए 291 पर एनडीए आगे चल रहा है, इसके अलावा 232 सीटों पर इंडिया गठबंधन। चलिए फुल फ्लैश ब्रेकिंग देखिए, रुझानों में उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जानकारी आपको दे दें, यूपी की सभी 80 सीटों के लिए रुझान आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में सपा 34 सीट पर आगे इस वक्त। तो ये बड़ी जानकारी, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में बीजेपी 35 सीट पर आगे है। तो ये बड़ा उलटफेर जो है इस वक्त रुझानों में देखने को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 8 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें यहां देखिए उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दोनों तरफ टैली भी देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर के ये महत्वपूर्ण टैली, जहां यूपी में अगर बात कर ली जाए एनडीए की 35 सीटें, इंडिया गठबंधन की 43 और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि बीएसपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड की तस्वीरें, 5 महत्वपूर्ण सीट और 5 सीटों पर बीजेपी कायम नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, जहां इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में सपा 34 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में बीजेपी की सीटों को अगर देखा जाए, देखिए उत्तर प्रदेश सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश को लेकर के जो आंकड़े सामने आए थे और जिस तरीके से बीजेपी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी यूपी को लेकर के, ये बहुत बड़ा उलटफेर इस वक्त माना जा सकता है। एग्जिट पोल की जो तस्वीरें सामने आई उस सब के बाद जो अब देखने को मिल रही है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर समझा जा सकता है। जहां ये टैली साफ तौर पर दिख रहा है कि किस हिसाब से इस पूरे चुनाव को लेकर के और जो इसके रुझान अब नजर आ रहे हैं, ये रुझान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, यूपी की 80 सीटों के रुझान अब आ गए हैं। भाजपा को बड़ा नुकसान यहां होता नजर आ रहा है। क्या समझा जाए इस बार के इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो स्थिति बीजेपी की इस वक्त नजर आ रही है। एनडीए यहां पर 39 सीट, इंडिया गठबंधन 40 और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बसपा जो है वो 0 पर ही सिमटती नजर आ रही है। तो यूपी में बीएसपी का अभी तक खाता तक नहीं खुला है। 80 सीटों पर रुझान आ रहे हैं, लेकिन बीएसपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के खाते में 43 सीटें जाती नजर आ रही है और ये एक बहुत बड़ा उलटफेर समझा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव समझा जा सकता है। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। 2019 के चुनावों में जो आंकड़े, जो तस्वीरें देखने को मिली थी, वो अब काफी ज्यादा दिलचस्प ये मुकाबला है। रायबरेली से देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं उम्मीदवार, वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीरें अब नजर आ रही है। उन्नाव सीट से साक्षी महाराज जो हैं वो पीछे हैं। तो ये बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले, बीजेपी ने काफी सोच समझकर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जो तस्वीरें अब नजर आ रही है ये सभी का दिमाग घुमाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर यूपी में बीएसपी का हालांकि एक तरफ खाता नहीं खुला है, इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा सीटें इस वक्त नजर आ रही है, एनडीए के पास सिर्फ 35 सीटें इस वक्त नजर आ रही है। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, जहां बसपा जो है वो 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। पार्टी वाइज बात की जाए तो बीजेपी जो है इस वक्त 37 पर है, सपा 33 पर है, कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। रुझान नतीजे में बदले को एनडीए को 25, सपा कांग्रेस को 34 सीटों का फायदा इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। अगर इन रुझानों से हम फैसले की बात कर ले तो
अमेठी में सबसे बड़ा उलटफेर माना जा सकता है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 32,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया है। तो ये जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, तस्वीरें कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारी थी, जो तस्वीरें थी, उससे परे ये नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ स्मृति ईरानी का देखिए बार बार जिक्र हम करते नजर आ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं रायबरेली जो सेफ सीट हालांकि कांग्रेस की मानी जा सकती है, क्योंकि ये सीट 2019 में भी यहाँ कांग्रेस के खाते में आई थी और इस बार भी इस वक्त राहुल गांधी इस सीट से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये आंकड़े इस बार सभी को चौंका देने वाले आंकड़े हैं। दिलचस्प ये मुकाबला है। जितना हल्के में बीजेपी इंडिया गठबंधन को लेती नजर आ रही थी, हालांकि नजारा उससे परे नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो जाएगा ये किसने सोचा था। हालांकि हम इसे फैसला नहीं कह रहे, लेकिन जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, और क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे तक कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो थोड़ी सी तस्वीरें साफ होती नजर आती है और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती नजर आ रही है। एनडीए के खाते में 35 सीटें हैं। अकेले बीजेपी की बात कर ली जाए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए, तो ये काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। मैनपुरी सीट की अगर बात कर ली जाए तो डिंपल और रायबरेली से राहुल गांधी काफी ज्यादा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। काशी में पीएम मोदी पहले राउंड में दो तस्वीरें देखिए देखने को मिल रही है। हालांकि ये महत्वपूर्ण सीटें हैं और इसके बाद एक एक करके अनुप्रिया पटेल और संजीव बालियान भी पीछे चलते हुए नजर आए थे। तो वहीं पर यूपी में इंडिया गठबंधन ने 6 मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया था, वहीं 4 सपा ने, 2 कांग्रेस ने। सभी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं और ये रुझान अब धीरे धीरे सामने आते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीएसपी के अगर मद्देनजर बात कर ली जाए, बीएसपी के लिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बीएसपी के खाते में हालांकि एक भी सीट अभी तक नहीं गई है। कोशिश बीएसपी की भी थी, बड़ा फेरबदल बीएसपी में देखने को मिला था चुनावी दौर में, और ये जो तस्वीर अब सामने आ रही है ये काफी ज्यादा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएसपी अभी तक एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना सकी है। यूपी से पीएम मोदी के 12 और योगी कैबिनेट के 4 मंत्री जो हैं वो मैदान में नजर आए। अखिलेश और डिंपल समेत मुलायम परिवार के 5 सदस्यों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर नजर आ रही है। तो एक एक करके देखिए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां गाजीपुर के अफजाल अंसारी 20,000 वोटों से आगे चलते नजर आए, तो वहीं सुल्तानपुर में मेनका गांधी भी पिछड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो एक एक करके ये तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये किस्सा जो है कुर्सी का है और कुर्सी पर कौन काबिज होगा, किसके सर जनता सरताज देगी और किसको दरकिनार कर देगी, वो तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि इसे फैसला नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये मात्र अभी रुझान है। जिस हिसाब से वोटों की काउंटिंग हो रही है उस हिसाब से चीजें हम आपको बता रहे हैं। जहां देखिए अखिलेश यादव कन्नौज से आगे चलते नजर आ रहे हैं, वाराणसी से पीएम मोदी जो हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेठी से अगर बात किया जाए तो किशोरी लाल जो हैं वो आगे चलते नजर आ रहे हैं। तो नाव से पीछे हैं साक्षी महाराज भी पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी, जिन्होंने एक अच्छा खासा जीत दर्ज किया था, वो भी इस वक्त पीछे नजर आ रही हैं। तो एक एक सीट पर रुझान किस प्रकार से हैं, ये पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जहां सपा कांग्रेस के सभी 6 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं इस वक्त आगे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन एनडीए की कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी भी चीज से नकारा नहीं जा सकता। किसी तस्वीर से इस वक्त स्थितियां जिस प्रकार से बयां होती नजर आ रही हैं, वो स्थितियां खुद में काफी ज्यादा परे हैं, वो स्थितियां खुद में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त हैं। कौन सी सीट से कौन आगे कौन पीछे, वो तमाम चीजें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब देश भर की सीटों की बात कर ली जाए तो देखिए 543 सीटों पर रुझान जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं। एनडीए 290 पर है, इंडिया गठबंधन 232 पर है और 21 सीटों पर यहां पर अन्य के पास 21 सीटें हैं। तो ये 543 सीटों के रुझान इस प्रकार से अब सामने आने शुरू हो गए हैं। इन रुझानों से समझा जा सकता है कि जो बड़े बातें, बड़े दावे यहां पर किए गए हैं पार्टियों के द्वारा, वो कैसे सामने आते नजर आ रहे हैं।